हरवंश महापुराण की जय। महाराज जनमेजय जी ने कहा कि ही गुरुवर, आपने बताया कि राजा सगर विष के साथ में उत्पन्न हुए। राजा सगर विष के साथ उत्पन्न क्यों हुए और विष के साथ उत्पन्न होते हुए भी मरे क्यों नहीं? मर्यादा से च्युत न होने वाले उन नरेश ने क्रोध में भर करके महाबली शक आदि क्षत्रियों के कुलोचित धर्म को क्यों नष्ट कर दिया? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, राजा बाहु शिकार और जुए आदि व्यसनों में पड़ा रहता था। इस अवसर से लाभ उठा करके शत्रु ने बाहु के राज्य को हे वंशी, तालजंग और शकों ने छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज, पैब और खस, इन 5 गणों ने हे राजा के लिए पराक्रम किया था। राज्य के छिन जाने पर राजा बाहु वन को चला गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे चली गई। इसके बाद उस राजा ने दुखी होकर वन में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसकी पत्नी यदुवंश की पुत्री थी, वो गर्भवती थी। तब भी बाहु के पीछे पीछे वन में गई। उसकी सौत ने उसे पहले ही विष दे दिया था। वो स्वामी के मर जाने पर स्वामी के सामने ही चिता बना करके उस पर चढ़ने लगी। उसी समय वन में विराजमान भृगवंशी औरव ऋषि ने दया के कारण उसे रोका, तो उसने अपने आश्रम में उसे रख लिया और अपने तपोबल से उसकी रक्षा करी। आगे चल के गर्भ जो है विष के साथ में उत्पन्न हुआ, इसलिए विष के साथ होने के कारण ऋषियों ने और ऋषि ने उसका नाम सगर रखा। माँ बाहु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर कभी भी धर्म से च्युत नहीं हुई। और वन ने मां मना सगर के जात कर्मा संस्कार कराकर उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाए और अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने सगर को देवताओं के लिए अक्षय महाघोर अग्नि अस्त्र प्रदान किया। जब वो अस्त्र बल और शारीरिक बल से संपन्न हो गए, तब क्रोध में भरकर रुद्र जैसे शीघ्रता से दुष्टों का संहार करते हैं, उसी प्रकार उन्हें हेयों का संहार कर डाला। इस प्रकार कीर्तिमानों में श्रेष्ठ उन वीर पुरुष ने संसार में अद्भुत कीर्ति पाई। इसके अनंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद, पायवों को भी निश्चय सर्वथा नष्ट करने का निश्चय किया। जब वीर और महात्मा सगर उनका सर्वनाश करने लगे, तब वो शक, यवन बुद्धिमान वशिष्ठ जी की शरण में गए, उनके पैरों में गिर पड़े। परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने कुछ विशेष शर्तों पर उनको अभय दान दिया और सगर को उन्हें मारने से रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा गुरु के वाक्य की ओर ध्यान देकर इनके प्राण नहीं लिए, उनके धर्म को नष्ट कर दिया, उनका वेश बदल दिया। उन्होंने शकों के आदि सिर को मूड़ करके छोड़ दिया, यवनों के सिर को मूड़ दिया, पैबों के सिर को मुड़वा दिया। उन महात्मा नरेश ने पारदों के सिर को भी मुक्त केश, खुले हुए केशों वाला कर दिया। पाइबों के सुमधारी केवल दाढ़ी वाला बना दिया। सबको स्वाध्याय तथा वसत्कार से रहित कर दिया। हे जनेश्वर, शक, यवन, काम्बोज, पारद, कोल, सर्प, मैस, दर्द, चोल, केरल, ये सब क्षत्रिय थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इन सब का संहार न करके केवल इनको धर्म से ही नष्ट कर दिया। उन धर्म विजयी राजा ने अश्वमेध की दीक्षा लेकर खस, तुषार, चोल, मृद, किष्किंध, कोंतल, बंग, साल्व और कोंकण देश के राजाओं को जीता। इसका पृथ्वी का विजय करते हुए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा। जब उनका घोड़ा घुमाया जा रहा था, उस समय पूर्व दक्षिण के समुद्र के किनारे किसी ने उनके घोड़े को चुरा लिया, उसी भूमि में छिपा दिया। उस समय पर राजा सगर ने अपने पुत्रों से उस स्थान को खुदवाया। समुद्र के खोदने पर उनके पुत्रों ने आदि पुरुष हरि, अविद्या खोने वाले सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति पुरुषोत्तम कपिल रूपी
विष्णु भगवान को वहां समाधि में स्थित देखा। उनके योग निद्रा को त्यागने पर उनके नेत्रों से निकलते हुए तेज से सब राजकुमार भस्म हो गए। महाराज केवल ब्रहकेतु, सुकेतु, राजा धर्मरथ और वंश को चलाने वाला सूर्य पंचजन, ये 4 राजकुमार ही जीवित बचे। इन्हें कपिल रूपी विभु हरिनारायण भगवान ने वरदान दिया कि चाकू का वंश अक्षय रहेगा और राजा सगर की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी। समुद्र और उनका पुत्र कहा जाएगा, भविष्य में सागर नाम से प्रसिद्ध होगा, उन्हें अक्षय स्वर्गवास मिलेगा। कपिल जी ने अपने नेत्रों के तेज से भस्म हुए सगर पुत्रों को भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होने का वरदान दिया। उस समय समुद्र ने आदर लेकर के उन राजा सगर को प्रणाम किया। सगर के इस कर्म के कारण समुद्र का नाम सागर पड़ गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को समुद्र से प्राप्त किया। इस तरह से मां यशस्वी राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, ऐसा सुना जाता है। इन महाराज के पुत्रों की संख्या 60,000 थी। 60,000 इनके पुत्र थे। भक्तों, इस प्रकार से 14वें अध्याय की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं।